आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 रैशनलाइजेशन। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल्स की वीडियो डाल दी है, आप जाके देख सकते हैं। यूरोन्स फॉर्मूला भी करवा रहे हैं, अभी पूरा हुआ नहीं है, वो हो जाएगा, चिंता मत करिए। अभी हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। ओके, आपका सिलेबस भी हमने बता दिया है। अगर वीडियो नहीं डाली होगी तो डाल देंगे। ओके, तो ये रैशनलाइजेशन अब ये आर.डी. शर्मा है तो अभी इसका करेंगे। मैं नोट्स बनाए हैं तो उससे अभी करते हैं। ओके, तो ये देखिए, जो आर.डी. शर्मा में था मैंने उसको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाले फॉर्म में लिख दिया है। ये अगर मेरे नोट्स आप पूरे पढ़ लेंगे ना तो आपको आर.डी. शर्मा पूरी क्लियर है बिल्कुल, ठीक है ना। और हम उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना आपके हम मार्च में आपका एग्ज़ाम लेंगे ना, तो उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके उसमें एग्ज़ाम में आएगा। ओके, उससे ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ाएंगे रहे हैं, लेकिन आपके पूरे डाउट्स हम पूरे क्लियर करेंगे और 9th में आपको फुल मार्क्स हमारी गारंटी है कि आपको आएंगे। बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं रैशनलाइजेशन सम आइडेंटिटीज। अब इसकी भी आइडेंटिटीज आपको पढ़नी होंगी। ओके, तो ये पहली आइडेंटिटी है, ये ब्रैकेट रूट ए और होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए। अब देखिए इसका क्या मतलब हो, पहली आइडेंटिटी का मतलब होता है, ये इसकी आइडेंटिटी है, रूट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए। अब रूट ए को अगर हम 2 बार लिखें, ठीक है ना, रूट ए को हम 2 बार लिखें, रूट ए, तो ये जो रूट ए है, तो ये रूट कट जाएगा। और ऐसा करना कुछ लोग करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रूट का मतलब रूट ए इंटू रूट ए, ठीक है ना। अब इसका एक ही रूट होगा, रूट ए इंटू रूट ए। अब रूट में जब कोई वैल्यू रहती है और उसको अगर वो डबल रहती है, जैसे अब रूट ए है, दो है ना, तो इनमें से एक बाहर आ जाएगा और बिना रूट की। तो वो यही कह रहा है, अगर उसका होल स्क्वायर है मतलब ये 2 बार है, रूट ए इंटू रूट ए 2 बार है, तो इनमें से एक ए आ जाएगा। यही मैंने इसमें बताया है। एग्जाम्पल ले लीजिए अगर आप 3 का, तो यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल्स टू रूट मतलब 3 आ जाएगा। ये तो रूट ए मतलब मैंने यहाँ पर ऐसे लिख रखा है, तो ये रूट फिर 3 इंटू 3 हो जाएगा। वैसे देखिए ये है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 और इसका होल स्क्वायर, तो अब होल स्क्वायर तो हो गया इसका, अब ये होल स्क्वायर हट जाएगा और अब ये रूट एक ही होगा क्योंकि रूट है, और ये 3 हो जाएगा। और 3 जब रूट में से जैसे 3 है, जब 2 वैल्यू लिखी रहती है, तो आपने 7th पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि रूट में जब कोई वैल्यू रहती है तो अगर उसमें 2 वैल्यू सेम दी रहती है, तब उनमें से एक वैल्यू निकल आती है। जैसे 3 है, 3 2 बार है तो 3 निकल आया बस। अब ऐसे 5 2 बार है, लेकिन ये रूट में है, तब सिर्फ एक ही 5 निकलेगा, दोनों 5 नहीं निकल सकते। और अगर रूट 5 इंटू रूट 6 है तब कोई भी नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 अगर या तो रूट 6 हो जाए या फिर रूट 5 हो जाए, तभी एक 5 इधर से निकल आएगा और रूट 6 फिर इधर से निकल आएगा, तभी होगा ऐसा। तो ये पहले वाली आइडेंटिटी आपको समझ आई। ओके, अगर नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए, मैं समझा दूंगा अच्छे से। और दूसरी है रूट ए इंटू बी इजकल्स टू रूट ए इंटू रूट बी। इसमें अगर देखिए ये आइडेंटिटी जस्ट इसके रिवर्स, इस आइडेंटिटी जस्ट इसका रिवर्स है। अब रिवर्स कैसे बताता हूँ मैं आपको। देखिए पहले इस आइडेंटिटी को देखिए, ये दूसरी आइडेंटिटी ना, तो ये दूसरी आइडेंटिटी है। अब देखिए इसमें हमने एग्जांपल लिया है ये रूट 5 इंटू 3, ठीक है ना। अब इसको हम रूट 5 इंटू रूट 3 भी तो लिख सकते हैं। ओके, और हमने पहले वाली आइडेंटिटी में क्या देखा था कि ये जो रूट है इसका रूट ये a इंटू रूट ए, तो इसको हम ये अलग अलग है तो अब इसको हमने एक साथ लिख दिया था, होल रूट a इंटू ए।
तो इसको हमने एक साथ लिया और इसका जस्ट अपोजिट है, फिर हमने ये पहले से एक साथ में से हमने इसे फिर अलग किया और ये अलग अलग थे तो फिर हमने इसे एक साथ किया, तो ये है इसका रिवर्स है, इसका असल में ये रिवर्स है। ओके ओके अब ये 3 अब देखते हैं। तो देखिए रूट ए और रूट बी इजकल्स टू अंडर रूट ए और बी। देखिए इस ये भी बिल्कुल सेम है, सारी आइडेंटिटीज बस आपको याद रखनी है, पेपर में यही सब आएंगी, मैं कहीं से भी देख सकता हूँ पेपर में, लेकिन वही दूंगा कि जो पेपर में मैंने वीडियो में आपको बताया है वही दूंगा, और उससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं दूंगा। और आपके लिए अच्छा, अगर आप उसको सॉल्व कर देंगे ना तो फिर आपके लिए फाइनल एग्ज़ाम आपका निकालना बहुत आसान होगा। ये भी सही है, ये बात मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो देखिए ये है। अब यहाँ पर अगर √5 इंटू √3 लिख दें तो हम ये भी सही लिख सकते हैं, √5 इंटू √3, ये भी सही है। तो ये सारी आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। ओके तो अभी तक हमने कितनी आइडेंटिटी पढ़ ली? अभी तक हमने पढ़ी आइडेंटिटी एस, ये वाली पढ़ी है हमने, और हमने पढ़ी है a इंटू बी इक्वल्स टू √a इंटू √b। अभी ये वाली हमने पढ़ी है √a इंटू √b इक्वल्स टू ये वाली। ये तीनों आइडेंटिटी याद रखनी है, मैं पूछ सकता हूँ आपके अपने एग्जाम में, जब मैं एग्जाम लूँगा आपका। ओके इस वीडियो में असल में हम आइडेंटिटीज ही समझेंगे, फिर अगले से हम कुछ क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। और ये सब मैंने खुद लिखा है और ये मेरी मेहनत है, तो प्लीज़ मैं आपके लिए इतनी सारी मैंने कॉपीज़ बहुत बना रखी है मैंने आपको। देखिए सब ये लीनियर इक्वेशंस ये देखिए मैं सब आपके लिए बना रखा है, बस वीडियो अपलोड करने की देरी है, बस फिर हो गया। ओके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी मेहनत को देखकर, और लाइक कर दीजिए प्लीज़, और शेयर करिए और कमेंट प्लीज़ करिएगा। ओके तो देखिए √4, देखिए यहाँ पर ये अगर √a प्लस √b और √a माइनस √b, ये वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ। अब आप कहेंगे सर ये ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? अब देखिए ये वो वाली आइडेंटिटी नहीं है, ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी नहीं है आपने, a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी है यहाँ पर। a प्लस √a प्लस √b और √a माइनस √b इक्वल्स टू √a स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर इक्वल्स टू √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके तो ये स्क्वायर था तो रूट हट गया और ये a बाहर आ गया, 2a थे ना तो ये एक बाहर आ गया, और स्क्वायर था तो फिर स्क्वायर आएगा ही ना, 2 थे ना, 2 थे तो इनमें से रूट कट गया और इनमें से एक बाहर आ गया, तो ये आइडेंटिटी है। अगर ये है तो फिर ये आएगा, ये पूरी एक आइडेंटिटी है। ओके जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये RD शर्मा के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं। ओके पूरी आइडेंटिटी, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगा दिया है, यहाँ पर स्क्वायर बिल्कुल नहीं आएगा, स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना, सॉरी मैं इधर मैंने गलती कर दी है, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर। ओके अब देखिए यहाँ पर ये भी आपने पढ़ी है। ओके अब देखिए a√a प्लस √b और फिर ये आपने आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, ये वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही वाली पूरी आइडेंटिटी यहाँ पर लागू हो रही। ये है देखिए, फिर ये स्क्वायर, फिर ये 2 इंटू a प्लस ए बी, और फिर यही तो आ गया a स्क्वायर प्लस 2b। तो बहुत आसान है ये, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे ना तो बहुत ज़्यादा आसान है ये, ठीक है ना। अब 6th वाला देख लेते हैं। ओके 6th वाला देखेंगे हम, a स्क्वायर, ये वाला भी आपने, ये वाली आपके लिए शायद से नई आइडेंटिटी है, लेकिन मैं इसको आपको करवा देता हूँ, ये आपके लिए एक अच्छा हो सकता है, अच्छी हो सकती है। देखिए इसमें क्या है, ये दोनों अलग है, देखिए इसमें चारों संख्या अलग है, a √b √c √d सब अलग अलग है, ठीक है ना।
और देखिए रूट ए का हम रूट सी प्लस रूट डी इसका गुणा इससे करवाएंगे, इसका गुणा इससे करवाएंगे। यही हमने किया यहाँ पर। ए का रूट ए का पूरे इस से हम करवाएंगे गुणा, फिर इस रूट बी का पूरे इससे हम करवाएंगे गुणा। ओके, अब देखिए तो रूट ए से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो रूट ए इंटू रूट सी आ गया, और जब इससे किया तो रूट ए इंटू रूट डी आ गया, ठीक है ना। तो इससे किया हमने तो रूट बी इंटू रूट सी आ गया, और जब इससे किया रूट बी इंटू रूट डी आ गया। और जब हमने इसको मतलब मिलाया तो ये आया रूट ए सी ए डी बी सी बी डी। अब इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, मैं जानता हूँ आपको समझ नहीं आया है, मैं आपको इसे अच्छे से समझा देता हूँ, रुक जाइए। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी, इसमें कुल मिला के 6 आइडेंटिटी है, 6वीं आइडेंटिटी है। बाकी सब तो आसान है, मेन यही वाली समझने में थोड़ी दिक्कत रहती है, और बाकी सब तो नॉर्मल ये ठीक है, क्योंकि उसको याद रखना है आपको। ओके, अब देखिए मैं ये एग्जाम आप सर आपको कहेंगे कि सर ये क्यों लिखा है आपने, अब ये आपको समझाने के लिए। देखिए अगर इसमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है, कोई आइडेंटिटी लग रही है इसमें, ना ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, ना ही ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है, ये भी नहीं लग रही है, फिर ए माइनस बी का ये भी नहीं लग रही है। ओके, तो कोई भी आइडेंटिटी इसमें नहीं लग रही है। तो अब इसे आप सॉल्व कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। आप सब इसको पूरे इससे इस टर्म से इस ब्रैकेट से इस को आप मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको भी इससे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। यही इससे मैं आपको ये वाली आइडेंटिटी आपको समझ आएगी, बिल्कुल यही है। ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, इससे आप समझ सकते हैं। देखिए अब 3a को हम इससे गुणा करा देंगे, ये क्या है 6 ना, 6d प्लस यहाँ प्लस का साइन है, तो अब 5b है ये, 4c प्लस 6d। ओके, हमने दोनों सबको एक साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए अब हम इसको अब मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ना, हम तो इसे एक फॉर्म में लिखा है, अरेंज्ड फॉर्म में लिखा है इसे, अब इसे मल्टीप्लाई कराना है हमें। अब देखिए 3 ये 4 3 का कितना होता है 12 AC प्लस 6 3 सा 18 AD, ठीक है ना, AD है ये। हाँ अब इधर 20 BC और ये हो जाएगा प्लस 30 BD। यही तो आ गया आपका आंसर। अब देखिए आप कैसे करते हैं इसे। रूट AC रूट AD प्लस रूट BC प्लस रूट BD, यहाँ इनटू नहीं है, यहाँ प्लस है। ओके, और यही देखिए यहाँ पर AC आया, AD आया, BC आया, BD आया। बिल्कुल ऐसे ही इसको करना है, आप मुझे करके दिखाएंगे ये। ओके, तो फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।